तो चलिए, ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है और ये आपको बता दें कि CGL 18/9/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि इसको सेकेंडों में हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। अब क्वेश्चन पहले इत्मीनान से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है जी? 9 अंकों की संख्या है और वो है 5x 7 9 8 5 6y और 6 है। ठीक, वो 36 से विभाज्य है, यानी कि 36 से डिविजिबल है। तो y के सबसे बड़े संभावित मान, यानी कि यहाँ पे y के जगह पे सबसे बड़ी संख्या का मान लेना है। ठीक, इसके लिए 2x + y का ऋणात्मक मान क्या है? दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्या है। x और y क्या है जी? प्राकृतिक संख्या है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे 5 है ना। 5x 7 9 8 5 6 y 6 ये है। तो सबसे पहली बात समझिए, 36 से जो संख्या डिविजिबल होगा उसका कंसेप्ट क्या कहता है। तो 36 अगर ये कंपोजिट नंबर है तो आपको बताए थे कि बड़ा कंपोजिट में क्या करना है, तो इसको दो ऐसी संख्या के साथ तोड़ना है जिसमें एक दूसरे के साथ कुछ कॉमन मल्टीपल। बोलेंगे सर 2 है और 18 है। ठीक, दूसरा बोलेंगे 3 है और 12 है, अगला बोलेंगे 4 है और 9 है। तो यहाँ देखिए सर 2 18 में 2 तो कॉमन मिल गया है, तो इस पेयर को नहीं लेना है। 3 12 में 3 कॉमन है दोनों में, तो इस पेयर को नहीं लेना है। 4 9 में कुछ पेयर है क्या? बोले कुछ पेयर नहीं है। तो बोलेंगे जो संख्या 4 से भी कटे और जो संख्या 9 से भी कटे वो संख्या इत्मीनान से 36 से कट जाएगा। तो बोलेंगे सर आप यही वाले पेयर क्यों लिए हैं? तो बाबू आपको भी वही पेयर खोजना है जितना भी कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या हो जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। समझ गए? उसमें क्या होता है कि आपको वो पेयर ढूंढना होता है जो एक दूसरे, यानी कि दो ऐसा फैक्टर ढूंढिए, उसका 2 ऐसा गुणनखंड ढूंढिए जो एक दूसरे में कुछ कॉमन ना हो। तो यहाँ पे 4 9 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो यही पेयर को उठाना है। जैसे बोलेंगे आपको, देखिए आपको बोलेंगे 12 में क्या उठाएंगे, तो 12 में 4 और 3 को उठाइए, 4 3 12, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। सर 2 6 को उठाएंगे, बिल्कुल नहीं, इसमें 2 कॉमन है। समझ गए मोटा मोटी? तो अब सबसे पहली बात है कि 4 से जो संख्या 4 से भी कटे, जो संख्या 9 से भी कटे है। तो आप ये समझे कि 4 से कटने का नियम हम क्या बताए थे। 4 से कटने का नियम कहता है कि लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो अब यहां पे हम क्या लें? सर यहां पे सबसे बड़ी मान हम 9 लेंगे। अच्छा 9 क्यों ट्राई किए? बिकॉज ये बोल रहा है कि सबसे अधिकतम मान, यानी कि y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए ये बोल रहा है। तो हमको सर y की सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो y के जगह पे सबसे बड़ी संख्या। तो सर 9 10 क्यों नहीं लिए? तो बाबू 10 लेंगे y का मान तो संख्या बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 अंकों की संख्या है। अगर यहाँ पे y 10 लोगे ना तो संख्या 10 अंकों की बन जाएगी। तो सर 9 से अधिक हम नहीं ले सकते, हम मजबूर हैं। समझ गए? तो यहाँ पे अगर हम 9 रख दिए, देखो तो 9 पे 6 आ गया। तो ये संख्या क्या 4 से डिविजिबल है? क्योंकि 4 से कटने का नियम कहता है कि लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कटे तो सर 4 दूनी 8 4 चौका 16, बिल्कुल कट रहा है 2 संख्या। तो इसका मतलब y का अधिकतम मान कितना होगा? 9। कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर y के जगह पे 9 निकल गया। तो अब इसको देखो, ये कितना आ गया जी? अब आ गया 5 है, यहाँ पे x है, 7 है, 9 है, 8 है, 5 है, 6 है और y के जगह पे 9 दे दिए, यहाँ पे 6 दे दिए। अब संख्या सर ये तो किससे डिविजिबल हो गया? 4 से। अब 9 से भी कटना चाहिए, तभी वो संख्या 36 से कटेगा। तो 9 से कटने का नियम बताए हैं कि या तो सभी संख्या को जोड़ लो, है ना, जितना भी संख्या उसके डिजिट को सम कर लो, सबको जोड़ लो, है ना, और वो संख्या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। और दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर, है ना, कि 9 9 का पेयर बना के उसको काट दो। जैसे कि यहाँ पे 9 तो 9 से कटेगा, हटा दीजिए। अब 9 का टेबल का भी पेयर बना सकते हैं। जैसे 9 दूनी 18 भी आएगा तो पेयर में कट जाएगा, है ना, 9 3 27 भी आएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए और देखते हैं, यहाँ देखिए 7 5 12 और 6 18, यानी कि पेयर में आ गया 9 के टेबल में, तो हटा दो काट के, है ना। अब 9 भी सब टेबल में आएगा तो कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा? तो 8 6 14 5 19 जो नहीं कट रहा। तो बोलेंगे यह मेरे पास x है, प्लस कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा? 5 और प्लस 6 आ गया। ठीक, तो 8 5 13 6 19। अच्छा 19 में क्या जोड़ेंगे? 19 में क्या जोड़ेंगे कि संख्या कट जाएगा? पहली बात समझिए। तो अगर आपको 9 से कटने का नियम मालूम होगा तो बोलेंगे सर इसके डिजिट को सम को क्या बनाना पड़ेगा? तो इसके डिजिट को सम को वो बनाना पड़ेगा जो 9 के टेबल में आए। तो 19 से अगला, यानी कि 19 में क्या करेंगे सर? हमको 27 बना लेंगे नज़दीक में, क्योंकि 9 के टेबल में 27 आता है। तो 19 के यहाँ पे x के जगह पर क्या रखेंगे? बताओ क्या रहेंगे? यहाँ पे 8 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यहाँ पे 8 रख सकते हैं। यहाँ पे अब ये कितना मान आएगा बताओ? तो
तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 दूनी 16 और ये कितना निकल गया बताइए, इधर कितना निकला था 9, तो 16 9 25, ये कितना होगा जी, तो बोलेंगे सर ये 25 है। यानी कि देखिए 2, यानी कि अब इसमें बोला कि ऋणात्मक मान चाहिए, ऋणात्मक मान के लिए हमको ये लेना पड़ेगा, मैंने से बोला ठीक। चलिए अब 2x कितना निकला 8 पुट कर दिए, प्लस y कितना निकला है, तो बोलेंगे सर 9 निकला है। अब इसको सॉल्व करो, तो 8 दूनी 16 9 कितना आ गया 25, तो बोलेंगे 25 कितना आ गया जी 25। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक बात समझ लीजिए कि सर 25 है ना, तो ये 25 जो है किसका स्क्वायर होगा, तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर होगा। तो एक बात समझिए कि सर प्लस 5 का भी स्क्वायर होता है 25 और माइनस 5 का भी स्क्वायर होता है 25। तो हमको क्या लेना है, तो हमको सर निगेटिव वाला मान लेना है, तो हमको निगेटिव वाला -5 लेना है, समझ गए। क्योंकि ये बोल दिया है कि x और y प्राकृतिक संख्या है और आपको मान क्या लेना है बताओ, ऋणात्मक मान लेना है, समझ गए। तो यहाँ पे जो है सर क्या लेंगे हम -5 लेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लेंगे जी -5 वाला लेंगे, समझ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इस तरह के नए क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे।